यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान किसी पद, राजा होने या सन्यासी होने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि मन की शुद्धता और आसक्ति के त्याग में ही सच्ची मुक्ति छिपी होती है। यह कथा है राजा जनक और महर्षि शुकदेव मुनि की। महर्षि शुकदेव मुनि महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र थे। वे सनातन धर्म के महान संत और गुरु माने जाते हैं। उन्होंने राजा परीक्षित को, जिनकी मृत्यु 7वें दिन होनी थी, 7 दिनों तक श्रीमद्भागवत पुराण सुनाया, जिससे परीक्षित को परमधाम की प्राप्ति हुई। शुकदेव मुनि का पालन पोषण एक अत्यंत आध्यात्मिक वातावरण में हुआ था। उनके माता पिता दोनों ही महान तपस्वी थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ध्यान और साधना में बिताया। बचपन से ही शुकदेव मुनि अपनी तीव्र बुद्धि और गहरे ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। बड़े बड़े ज्ञानी भी उनके सामने नतमस्तक होते थे। एक दिन शुकदेव मुनि ने अपने पिता वेदव्यास जी से कहा, पिताजी, लोग मुझे ज्ञानी और संत कहते हैं, लेकिन मेरे मन में एक खालीपन है। ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ सीखना बाकी है। क्या ज्ञान का कोई और ऊंचा मार्ग है? वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मुझे पहले से ही ज्ञात था कि तुम महान गुरु बनोगे, लेकिन चाहे कोई कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, बिना गुरु के पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। शुकदेव मुनि बोले, तो फिर मुझे गुरु चाहिए। इस समय संसार में सबसे महान संत कौन हैं? वेदव्यास जी ने उत्तर दिया, इस युग के सबसे महान ज्ञानी राजा जनक हैं। यह सुनकर शुकदेव मुनि चौंक गए। राजा जनक? एक राजा? पिताजी, मैं सांसारिक व्यक्ति से आध्यात्मिक ज्ञान कैसे ले सकता हूँ? वे तो गृहस्थ हैं। वेदव्यास जी शांत स्वर में बोले, पुत्र, राजा जनक बाहर से राजा हैं, लेकिन भीतर से पूर्ण संत हैं। महर्षियों की सभा ने भी उन्हें इस युग का सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी माना है। फिर भी शुकदेव मुनि के मन में संदेह था। उन्हें लगता था कि ब्राह्मण होकर किसी राजा से शिक्षा लेना उचित नहीं। लेकिन पिता के सम्मान में वे राजा जनक से मिलने चल पड़े। राजमहल पहुंचने से पहले उन्होंने अपना कमंडल, दंड और आसन द्वार के पास ही आंगन में रख दिया। जब वे भीतर गए तो देखा कि राजा जनक अपनी रानी के साथ प्रेम पूर्वक बातचीत कर रहे हैं। शुकदेव मुनि मन ही मन सोचने लगे, ये कैसे योगी हो सकते हैं? ये तो सांसारिक सुखों में डूबे हैं। शायद ये सिर्फ नाम के ज्ञानी हैं। फिर भी उन्होंने स्वयं को शांत रखा और राजा जनक से आध्यात्मिक प्रश्न पूछने लगे। राजा जनक बहुत सहजता से ध्यान और मन के नियंत्रण पर समझाने लगे। तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, महल के पास आग लग गई है। राजा जनक मुस्कुराए और बोले, जो आवश्यक हो वह करो। उन्होंने बस थोड़ा सा पानी आग की दिशा में छिड़क दिया और फिर बातचीत जारी रखी। शुकदेव मुनि मन में हैरान थे। महल जल रहा है और ये राजा बिल्कुल चिंतित नहीं है। कुछ देर बाद सेवक फिर आया, महाराज, आग बढ़ती जा रही है, वह दरबार के पास पहुंच चुकी है। राजा जनक ने फिर शांति से कहा, तुम लोग अपना कर्तव्य निभाओ, और फिर से चर्चा में लीन हो गए। अब शुकदेव मुनि को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। तभी सेवक तीसरी बार दौड़ता हुआ आया, महाराज, आग अब बाहर के आंगन तक पहुंच गई है। यह सुनते ही शुकदेव मुनि घबरा गए। अरे, मेरा कमंडल, दंड और आसन। वे दौड़ पड़े अपनी चीजें बचाने के लिए। तभी राजा जनक ने उन्हें पुकारा, हे मुनि, आपका सामान तो अभी जला भी नहीं और आप उठ भाग खने हुए, परंतु मेरा महल जल रहा है और मैं यहीं पर शांत बैठा हूँ। अब खुद ही सोचो कि माया के वश में मैं हूँ या तुम। मुनि, तुम तो अपने छोटे छोटे सामान के खोने से डर गए, फिर अपने आप को विरक्त संत कैसे कहते हो?
अभी भी तुम्हारा मन वस्तुओं से जुड़ा है। शुकदेव मुनि वहीं रुक गए। उनके भीतर जैसे बिजली सी चमकी। उन्होंने गहरे स्वर में कहा, महाराज, मैंने जीवन भर योग और तप किया, फिर भी मैं अपने थोड़े से सामान से बंधा रहा। और आप इतना विशाल राज्य होते हुए भी किसी चीज से आसक्त नहीं हैं। आप ही सच्चे योगी हैं। उन्होंने राजा जनक को अपना गुरु मान लिया और उनके चरणों में झुक गए। राजा जनक ने शुकदेव मुनि को अनेक कठिन परीक्षाओं से गुजारा और अंततः उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। बाद में शुकदेव मुनि ने संसार को भागवत कथा का अमृत दिया और असंख्य लोगों का कल्याण किया। यह कहानी हमें बताती है कि हम अपनी चीजों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। लेकिन याद रखिए, संसार की हर वस्तु नश्वर है। आज है, कल नहीं। पर हमारे भीतर का अच्छा स्वभाव, ज्ञान और शांति कभी नष्ट नहीं होती। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है।